नमस्कार दोस्तों, भाषा साइको एकेडमी में मैं शरद वर्मा आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है भारत की पहली आत्महत्या रोकथाम नीति। आज हम इस पर पूरी चर्चा करेंगे। क्यों आत्महत्या रोकथाम नीति की जरूरत पड़ी, भारत में क्या क्या आंकड़े हैं और किन कारणों से आत्महत्या की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही जानेंगे कि आत्महत्या रोकथाम नीति में क्या क्या प्रावधानों को जोड़ा गया है, क्या क्या उसकी विशेषताओं को इसमें शामिल किया गया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ओके, चलिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, आत्महत्या के मामले काफी बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। लोग डिप्रेशन के शिकार होते हुए चले जा रहे हैं, क्योंकि आज हर व्यक्ति जो है सोशलाइज्ड रह ही नहीं गया है। मोबाइल, कंप्यूटर, इन्हीं में ही वो व्यस्त होता हुआ चला जा रहा है। और मेरा फर्स्ट आप वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने ब्लू थेरेपी के बारे में बताया था, वो भी कुछ इसी से लिंक था। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसे भी एक बार सुन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र रणनीति, इसमें बात कही गई थी आत्महत्या रोकथाम रणनीति की, उसी के अनुसार ही स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने भारत के इन्होंने सोचा, समझा और चर्चा किया कि क्यों ना भारत के लिए भी एक राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम नीति की घोषणा की जाए, क्यों ना बनाया जाए, ताकि जो बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो आत्महत्या ना करें, क्योंकि आत्महत्या के मामले तो बढ़ते हुए जा रहे हैं। ओके, तो इनको तो रोकना भी होगा। तो चलिए आज इसी पर आगे हम डिटेल में जानते हैं कि भारत में आखिर इसके क्या क्या आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। ओके, चलिए। हाँ, ये है भारत में हर साल 1 लाख से अधिक लोग आत्महत्या करते हैं। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। और उसमें भी 15 से 29 वर्ष लोग, जो कि काम करने का एज होता है, अपने पे डिपेंड होने का एज होता है, उस एज में तो लोग आत्महत्या करते जा रहे हैं। 15 साल, अब बताइए बच्चे तक भी। ये क्या दिक्कतें आ गई हैं, क्यों ये आत्महत्याएं बढ़ते हुए चली जा रही हैं? ऐसे तो जो हमारा नौजवान, जो हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आयु मानी जाती है, देश के आर्थिक विकास में जिनका अहम योगदान होता है, जब वही ही आत्महत्या करना शुरू कर देंगे तो देश कहां से विकास करेगा? ये भी तो सोचने की जरूरत है। और जानते हैं, पिछले 3 वर्षों में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 10.2 से बढ़ करके 11.3 हो गई है। ये भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता हुआ जा रहा है। आत्महत्या के सबसे आम कारणों में आप जानते हैं, जैसे कि पारिवारिक जो कलह होती है, समस्याएं उनकी जो होती हैं, टेंशन होती है, पता चला आपस में लड़ रहे हैं, कोई ताना दे रहा है, वो आप सक्सेस हैं तो ताना, नहीं सक्सेस हैं तो ताना, हर तरीके से जो मिल रहा है वही तो डिप्रेशन बन रहा है। इसीलिए जब आप सोशल रहेंगे, प्रकृति से जुड़े रहेंगे, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे, अपने आप को स्ट्रांग कर पाएंगे। ओके। और दूसरा कारण जो इसमें बताया जा रहा है, बीमारियों से, बीमारियां, कोई लंबी बीमारी चल रही है, परेशान हो गए, ओहो ये बीमारी तो छोड़ ही नहीं रही है, क्या करें अब, तो उसमें भी सुसाइड कर लेते हैं। ये एक गंभीर मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। और उसमें भी पारिवारिक समस्याओं से 34% और बीमारियों से 18% जो है आत्महत्याएं हो रही हैं। ओके, चलिए आगे जानते हैं इसमें और क्या क्या बातें कही गई हैं। 2030 में, अब जैसा कि नीतियों में कुछ प्रमुख जो विशेषताएं की गई हैं, उसमें देखेंगे 2030 तक भारत सरकार के द्वारा 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर में 10% कमी लाने का बात कही गई। और स्टेप बाय स्टेप हायरार्की के रूप में उसको एक योजना के बना करके बहुत क्षेत्र में उसको लागू कर करके उसको समाप्त किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ओके, अगले 3
वर्षों के भीतर आत्महत्या के लिए प्रभावी निगरानी तंत्र भी स्थापित करवाए जाएंगे, ताकि इफेक्टिव तरीके से वो जान सके आखिर क्या क्या कारण है, लोग क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, उनको डायग्नोस किया जा सके, उनकी मन स्थिति को जाना जा सके। अरे जब मन स्थिति जनवा तबे तो काम हुई है, बताइए। हैं? ऐसे में आपको सोशल भी होना होगा, प्रकृति से भी जुड़ना होगा, और अगले 5 वर्षों के भीतर जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से आत्महत्या रोकथाम सेवाएं प्रदान करने वाले मनोरोग बाह्य रोगी विभागों की भी स्थापना की जाएगी, ताकि जो साइकियाट्रिस्ट हैं वो आपके माइंड को पढ़ सके, जान सके, उसको समझ सके, और जो भी आपके अंदर केमिकल इंबैलेंस हो चुका है, आप जिस चीज को सोच करके एकदम डिप्रेशन हो गए हैं, उसको किसी तरह कंट्रोल किया जा सके। इसीलिए तो होता है मनोरोग विशेषज्ञ। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसमें क्या क्या प्रावधान इसमें जोड़े गए हैं। अगले 8 वर्षों के भीतर सभी शैक्षणिक संस्थान, जितने भी स्कूल कॉलेज देखेंगे, उसमें मानसिक कल्याण पाठ्यक्रम को भी जोड़ा जाएगा, बताया जाएगा, लोगों को, बच्चों को शिक्षित किया जाएगा, जानकारी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो सुसाइड ना करें। और आत्महत्या की जिम्मेदारी मीडिया रिपोर्टिंग पर भी आत्महत्या के साधनों तक उनकी पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए दिशा निर्देश भी विकसित कर रहे हैं। ओके, और आत्महत्या की रोकथाम के लिए सामुदायिक लचीलेपन की भी जरूरत है, सामाजिक समर्थन की भी जरूरत है। ओके, तो इसलिए भारत ने अपने नीति में आत्महत्या रोकथाम नीति को भी शामिल कर लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा कदम है। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।